संस्कृत के मंत्र है, इनका अर्थ जो अर्थ भाव है वो मालूम है? किसका अर्थ पूछना चाहता है? बता, किसका अर्थ पूछना चाहता है? जो आपने मंत्र जाप किया उसका अर्थ पूछना चाहता हूँ मैं। जो आपने संस्कृत में मंत्र बोले उसमें से किसी भी एक मंत्र का, जो आप शिव स्तोत्र का बात कर रहे थे, मुझे उसका भावार्थ बता दीजिए। जैसे हिंदी में थोड़ी व्याख्या करके मुझे बता दीजिए अगर कुछ शक्ति है तो। जय महाकाल, जय महाकाल। अगर सच में कोई शक्ति है, बात कर रहा है? मुझे पता है, मैं गुरु जी से बात कर रहा हूँ, नाथ जी महाराज जी से। अगर उस उनके अंदर कोई शक्ति है तो मुझे वो उसका भावार्थ बताए। काल भैरव। मैं कैसे मान लूं कि काल भैरव है? क्या पूछना चाहता है तू? आप जो स्तोत्र बता रहे थे उसका कुछ अर्थ मुझे बता दीजिए, जो मुझे समझ आए, जो सुनने वाले देखने वालों को समझ आए। मुझे संस्कृत नहीं आती। ये जैसे कोई कष्ट होता है ना, तो आप उसके चुप लिए रहिए, उसके आपसे सामने मैं बाद में होता है। आप चुप रहिए। मेरी सीधी बात जिनसे हो रही है, मुझे उनसे बात करनी है। आज मैं उनसे कुछ पूछने ये आया ना हूं। बुझा है जो आपने संस्कृत में मंत्र बोला उसका जटा तवी गलत जल प्रवाह पावे तस्थले गले लंब लंब बितंग भुजंग तुंग मालिकम। 3 पर्चा बनाएंगे, 3 पर्चा में कोई उठाएगा, कोई और उठेगा, कोई और, लेकिन जिसको उठाया जाएगा उसी का निकलेगा। चलो कोई उठे, हमको क्या है, अपन तो जानते हैं कि कौन उठेगा, अपन को तो सब पता है, कोई भड़बड़ाने की जरूरत नहीं। जय सीताराम। पता कर बालाजी कभी कहीं कभी कहीं, कभी एक मौलवी से इलाज। हम ही 6 महीने से बहुत परेशान हो रहे हैं गुरुजी। डिग्री, कई डिग्री ले आए, बाला जी हो आए ले आए। अब यूट्यूब पे आपके चैनल की वीडियो देखी हमने, तभी। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। ये नोट भैया घर पे ले जाना, लोग पूछेंगे मोहल्ला पड़ोस के परिवार के कि गुरुजी ने जो बताया तो क्या सही है, तो आप दिखा सको कि हाँ ये बताया है। पास में आइए। मानसिक मेमोरी की कट पागलों जैसी है, पागल हो जाता ना इस टाइप की इनकी मेमोरी होगी, मैं नहीं पता। और यहाँ लिखा गया है भाई बहन आप 3 हो, कितने हो? बच्चे के कैसे? आपके यहाँ बच्चे हैं? अभी शादी नहीं कर पा रहा हूँ महाराज जी, परेशानी। 0+0 है जी। क्यों, सही है कि नहीं है? क्या नाम है आपका? चेतन। कहाँ से? माइक लो। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान, जयपुर। जयपुर, राजस्थान, जयपुर। पूछो, क्या पूछना है? महाराज जी यही है, भाई घर में सुख शांति, बीमारी वगैरह ज़्यादा रहती है, क्या कारण क्या है समझ में नहीं आया। कहीं जाता हूँ कोई बता ही नहीं पाता, समस्या हो जाती है। या तो महाराज जी कहीं चले जाएंगे बाहर, या फिर कोई कुछ ना कुछ समस्या। हमने कहा था ये लहर सरकार का दरबार है, ये ढोंगियों का दरबार नहीं है। कैसा स्वागत किया है हमारा, इधर आए थे तो बिल्कुल चकाचक थे, अभी साला बिल्कुल झकाझक हो गए। सिद्ध हो। अरे कौन है ये? गाय का गोबर फेंक रहा है, सिद्धू सिद्धू बुला रहा है। अरे ये गोबर बाबा है, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। वो प्रणाम। साला स्कूटर चुरा के लाए हो तुम। सिद्ध हो। इसको कैसे मालूम पड़ा? ये बाबा कहाँ से आए हैं? ये हिमालय से आए हैं। वहाँ कितने साल से रह रहे हैं? पिछले 300 साल से तपस्या कर रहे हैं। 300 साल? लेकिन दिखने में तो 30 साल के लग रहे हैं। गोबर बाबा, पेटीकोट, पेटीकोट, गोबर बाबा। ये बाबा ने पेटीकोट क्यों पहन रखा है? इनका दूसरा नाम ही पेटीकोट बाबा है। बाबा जी को कुछ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? बाबा जी को पेटीकोट में पैसे देने चाहिए। पेटीकोट, जय पेटीकोट बाबा, पेटीकोट बाबा की जय, जय पेटीकोट पता बाबा। है ये गोबर पलट कर जिसे लगेगा ना, वो रातों रात लखपति बन जाएगा। लगता है बाबा को मुक्ति मिल रही है। अरे मुक्ति नहीं मिल रही है, खेलन की तरह नाच रहे हैं हम, क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि सिटी में अगर पैसा कमाना है तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। पेटीकोट, पेटीकोट, पेटीकोट। हम भी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी हमारा मोक्ष होगा।
और वो मोक्ष मार्ग इस दास के पास उपलब्ध है, विलंब प्राप्त करें। बोलो सतगुरुदेव। जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं इस दयालु भगवान की भक्ति से, इनको बहुत सारा मिलता है वृद्धावस्था में। शरीर में रोग कम होते हैं और परमात्मा की भक्ति के सहारे इनका शरीर ठीक चलता रहता है। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं वो वृद्ध अवस्था के अंदर एक महान कष्ट को भोगते हैं।